हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों 4 मई की जो सेकंड शिफ्ट है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है SSC MTS एग्जाम की। तो सेकंड शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 100% रियल क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन को फुल डिटेल में कवर करेंगे जिससे कि आपके जो आगे आने वाले एग्जाम है जिन भी स्टूडेंट्स के, उनको एग्जाम में मदद मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आर्टिकल 43B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस क्वेश्चन का ये आपका करेक्ट आंसर था। आर्टिकल से अभी आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। कल की शिफ्ट में भी कम क्वेश्चंस देखने को मिले थे, लेकिन परसों की शिफ्ट में हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन बने थे। तो आर्टिकल्स अब आपका दोबारा क्वेश्चन आर्टिकल्स के पूछे जाने लगे हैं। तो आर्टिकल्स को एक बार हम देख लेते हैं। तो आर्टिकल 47 में हमारा रहेगा, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। 49 में रहेगा हमारा, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 50 में आता है हमारा, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51A इंपॉर्टेंट रहेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। आर्टिकल 63 में द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 में वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। 66 में हमारा आता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। 80 में आता है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। 81 में हमारा कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। 83 में हमारा ड्यूरेशन रहेगा हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जो दोनों हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, उनका जो ड्यूरेशन है उसका टाइम वो आपका रिलेटेड है आर्टिकल 83 से। बाकी आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। आपको जिस भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देखनी हो, हमारी प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो प्रोवाइडेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे, आज ही हमने जो फर्स्ट शिफ्ट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर करे थे, तो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से सेम क्वेश्चन आज आपका पूछा गया है। तो हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज को आप जरूर फॉलो कर लें। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट रहेगी SSC MTS एग्जाम 2023 की, जिसमें हमने 27 से 28 एक्सपेक्टेड वीडियोस डाली हैं, उससे आपको 90% क्वेश्चन एग्जाम में मिल रहे हैं। हाउ मैनी कंट्री शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया? कितने देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। 7 कंट्री रहेंगे, 7 देश रहेंगे। कौन कौन से देश हैं तो ये हम देखते हैं एक बार। आपसे पहली शिफ्ट में पूछा गया था कि बांग्लादेश कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया का सबसे बड़ी बाउंड्री लगती है, तो उसमें बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर था। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है 5 स्टेट्स के साथ, जो कि हमारी वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम और त्रिपुरा और मिजोरम रहेंगी। चाइना के साथ दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर होती है 3488 किलोमीटर की, जिसमें हमारी 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी शामिल है। 4 स्टेट्स हैं हमारी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और एक हमारी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है 2 यूटी के साथ और 3 स्टेट्स के साथ। 2 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 3 हमारी स्टेट्स हो जाएंगी, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है 5 स्टेट्स के साथ, जिसमें हमारी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम शामिल है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है 4 स्टेट्स के साथ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है, 4 स्टेट्स रहेंगी हमारी, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। अगर अफगानिस्तान की बात करी जाए तो अफगानिस्तान की जो बाउंड्री लगती है वो सबसे छोटी लगती है 106 किलोमीटर की, जो कि सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी के साथ लगती है हमारी, लद्दाख के साथ। तो ये कुछ हमारी नेबरिंग कंट्री जो है 7 नेबरिंग कंट्रीज, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको ये ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें कुछ हमारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं, म्यूजिशियंस का टॉपिक हो गया, डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म हो गए, ऑटोबायोग्राफीज हो गई, भारत रत्न हो गए, पद्म विभूषण हो गया आपका, स्पोर्ट पर्सन रिलेटेड कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट का हो गया, ये सब हमारे टॉपिक्स आपको इसमें मिलेंगे। बाकी करंट अफेयर भी रहेगा 2022 का, जैसे स्पोर्ट्स का करंट अफेयर 2022 का, फिर आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हुई हैं 2022 में, अवार्ड्स और ऑनर्स 2022 के। तो ये सब आपको टोटल 19 टॉपिक्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये सब वही टॉपिक्स हैं जिनसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ओलंपिक से आया, हु वन दी फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन फील्ड। तो बैडमिंटन के क्षेत्र में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था। अब यहां से ओलंपिक के क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो जाएंगे, आपको आगे भी ओलंपिक के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो साइना नेहवाल इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। हम स्टार्टिंग से ओलंपिक्स की बात करेंगे, जो स्टार्टिंग से इंडिया ने मैच जो भी टाइटल्स जीते हैं वो कौन कौन से जीते हैं। तो सबसे पहले 1952 में हेलिंकी का जो आपका ओलंपिक हुआ था, उसमें केडी जादव ने रेसलिंग की फील्ड में भारत को ब्रॉन्ज दिलाया था। फिर 1996 में एटलांटा में लैंडर पीस के द्वारा टेनिस की फील्ड में ब्रॉन्ज दिलाया गया। 2000 सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग की फील्ड में भारत को ब्रॉन्ज दिलाया था। 2004 में एथेंस में हुआ, जिसमें RS राठौड़ ने शूटिंग की फील्ड में भारत को सिल्वर दिलाया। तो अगर आपसे रेसलिंग में पूछा जाए पहला मेडल कब किसने जीता था, तो केडी जादव हो जाएंगे। टेनिस में पूछा जाए तो लीडर पीस हो जाएंगे आपके। वेट लिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएंगी। शूटिंग में आपके हो जाएंगे RS राठौर। फिर 2008 में बीजिंग ओलंपिक जो हुआ, उसमें अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में भारत को पहला सिंगल गोल्ड दिलाया था। सुशील कुमार ने रेसलिंग की फील्ड में ब्रॉन्ज दिलाया था। विजेंद्र कुमार ने बॉक्सिंग की फील्ड में ब्रॉन्ज दिलाया था। 2012 की अगर बात करी जाए तो लंदन में हुआ था आपका, जिसमें विजय कुमार ने शूटिंग में सिल्वर दिलाया, सुशील कुमार ने रेसलिंग में सिल्वर दिलाया, मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज दिलाया, साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज दिलाया। और यहीं से यही सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बैडमिंटन में पहला ओलंपिक किसने दिलाया, तो वो साइना नेहवाल ने दिलाया। गंगा नारंग ने शूटिंग में ब्रॉन्ज दिलाया और आपका योगेश दत्त ने रेसलिंग में भारत को ब्रॉन्ज दिलाया। फिर 2016 में रियो डी जेनेरियो में साक्षी मलिक ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज दिलाया। PV सिंधु ने बैडमिंटन में भारत को सिल्वर दिलाया। अगर आपसे सिल्वर पूछ लिया जाए कि भारत का पहला जो सिल्वर मेडल जीता था भारत ने बैडमिंटन में, वो किसने दिलाया, तो वो आपका रहेंगी PV सिंधु। 2020 में फिर जो आपका लेटेस्ट टोक्यो ओलंपिक हुआ है, उसमें नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत को सिंगल में गोल्ड दिलाया। सिल्वर दिलाया गया आपका दो लोगों के द्वारा, मीराबाई चनू ने वेट लिफ्टिंग में और रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग की फील्ड में। 4 ब्रॉन्ज जीते हमने, जिसमें आपका PV सिंधु ने, बजरंग पूनिया ने, लवलीना बोर्गेन ने और इंडिया की हॉकी टीम ने भारत को मेडल दिलाया था। आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं हमारे। बाकी ओलंपिक की सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है। अगला क्वेश्चन फिर आपसे केमिकल नेम से फिर पूछ लिया गया। फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है, कल की शिफ्ट में भी एक शिफ्ट में आपका देखने को मिला था क्वेश्चन। तो केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम को आप जरूर तैयार कर लें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता जा रहा है। सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। तो सिरके का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था, जिसका आंसर था एसिटिक एसिड। अगर फॉर्मूले की बात करी जाए तो CH3COOH इसका फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पे कुछ रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो बेकिंग सोडा का अगर आपसे पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है NaSCO3, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोला जाता है। ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला CuSO4 कॉपर सल्फेट। क्लोरोफॉर्म का CHCl3, जिसको ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोला जाता है। ड्राई आइस का CO2 रहेगा, जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला है MgSO4.7H2O, जिसको हम मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4.2H2O, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। लाफिंग गैस का फॉर्मूला हो जाएगा N2O, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। लाइमस्टोन, चौक या मार्बल का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो CaCO3 रहेगा, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं।
टेबल सॉल्ट या फिर कॉमन सॉल्ट का अगर आपसे पूछा जाए तो NaCl फॉर्मूला रहेगा, जिसको सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। अगर मरकरी का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो Hg रहेगा, जिसको हम क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, जिसको हम म्यूरेटिक एसिड बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला MgOH2 रहेगा, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। बाकी इसकी सेपरेट जो वीडियो है टॉपिक की, आप उसको जरूर देख लें। ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें ही आपको ये वीडियो भी हमारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन फिर आपसे डांस से पूछा गया कि सपेरा डांस या फिर स्नेक चार्मर डांस इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो सपेरा नृत्य भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो इसमें राजस्थान आपका ऑप्शन में होगा, राजस्थान आपका करेक्ट आंसर था। जो सपेरा डांस है इसको पॉपुलरली कलबेलिया डांस, कलबेलिया जो नृत्य है, कलबेलिया डांस है, उसके नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ पे हम डांसेस की बात करें तो लुद्दी डांस है पंजाब से, आंकिया नट है असम से, लेजिम डांस है महाराष्ट्र से, जाता जतिन है बिहार से, रौफ है जम्मू कश्मीर से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, गिद्दा पंजाब से, डोमकच झारखंड से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम केरला से, सत्रिया आसाम से, भवई राजस्थान गुजरात से और यक्षगाना कर्नाटका से। डांसेस की सेपरेट वीडियो आप चैनल पे देख सकते हैं। बाकी डेली आपको मॉर्निंग में 11 AM पे जो टॉपिक सबसे ज्यादा एग्जाम में आपके बन रहे हैं उन टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो आपको सुबह मिलेगी 11 AM पे, तो इस टाइम को आप जरूर ध्यान रखें। आपको डेली वीडियोस देखनी है। आज जो हमने वीडियो अपलोड करी है वो हमारी रहेगी डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म की। अगर उसको आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस सेपरेट वीडियो को आप जरूर देख लें। जो ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक वाली प्लेलिस्ट है उसमें आपको पहली वीडियो ही मिल जाएगी। कल हमने वीडियो डाली थी म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द सक्सेसर ऑफ अकबर। तो अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो जहांगीर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अकबर के बाद जहांगीर ने जो डायनेस्टी थी उसको संभाला था। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मालगुदी डेज। तो मालगुदी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है RK नारायण। करीब करीब 7 से 8 वीडियोस आपको मिलेंगी बुक्स एंड ऑथर्स की हमारे चैनल पे, आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद एक कंबाइंड वीडियो जो बुक्स एंड ऑथर रहेंगी हमारी 2022 और 23 की, जो ये करंट अफेयर की हमारी बुक्स रहेंगी, उनको आज हम उनको हम जल्द ही आपको वीडियो को प्रोवाइड करा देंगे हमारे चैनल पे। तो इतने जो पुरानी वीडियोस है हमारी बुक्स एंड ऑथर्स की, उनको आप देख लें। ये हमारी पुरानी क्वेश्चन का ही बिल्कुल पुरानी वीडियो का ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पे कुछ हम बुक्स एंड ऑथर्स की बात करते हैं तो क्रोनिकल्स ऑफ चेंजिंग चैंपियन है स्मृति ईरानी की, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर उर्जित पटेल की, लेगेसी ऑफ लर्निंग सविता छाबरा की, द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वन S जयशंकर की, इनविंसिबल ये रहेगी तरुण विजय की, माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की, लाल बहादुर शास्त्री संदीप शास्त्री की, सावरकर विक्रम संपत की, वुहान डायरी फांग फांग की, शटलिंग टू द टॉप V कृष्ण स्वामी की, माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट बालचंद्र मुंगेकर की। ये सब आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकती हैं। इसमें जो शटलिंग टू द टॉप आपकी ये बुक रहेगी, ये आपको जरूर किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, विलियम जोन्स कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है? आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर कंफर्म करें। इसमें थोड़ा सा हमारा कंफ्यूजन रहेगा कि या तो आपसे विलियम जोन्स कप पूछा गया था या आपसे कोई और कप या फिर ट्रॉफी पूछी गई थी। एक ट्रॉफी हमने आगे जो क्वेश्चन है उसमें भी कवर करी है, तो या तो वो ट्रॉफी पूछी गई थी या फिर ये वाली ट्रॉफी पूछी गई थी, या दोनों ही नहीं पूछी गई, कोई और ट्रॉफी आपसे पूछी गई थी। तो ट्रॉफी का नाम हमको बिल्कुल कंफर्म नहीं हो पाया है। तो विलियम जोन्स कप अगर आपसे पूछा गया था तो ये बास्केटबॉल का एक स्पोर्ट से रिलेटेड टूर्नामेंट होता है। एक फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मैरिज एज ऑफ इंडियन वुमेन इंक्रीज फ्रॉम 18 टू डैश। भारतीय महिलाओं की शादी की उम्र को 18 साल से बढ़ा के कितना कर दिया गया? तो 21 ईयर्स, 21 साल कर दिया गया है। इस क्वेश्चन को भी आप जरूर कंफर्म करें। ये दोनों क्वेश्चंस को आप जरूर कंफर्म कर दें क्योंकि इनको लेके हम अभी कंफर्म नहीं हैं। ये स्टूडेंट के द्वारा ही बताए गए क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं। बाकी कप्स की अगर बात करी जाए तो डेविस कप हमारा टेनिस से रिलेटेड मेंस का टूर्नामेंट है, लॉर्ड डर्बी कप रग्बी का टूर्नामेंट, हॉलकर ट्रॉफी ब्रिज गेम से, मर्डेका कप फुटबॉल का एशियन कप, राइडर कप गोल्फ का मेंस का, सुल्तान अजलन शाह कप फील्ड हॉकी मेंस का, थॉमस कप बैडमिंटन मेंस का, ऊबर कप बैडमिंटन वुमेन का, वॉल्कर कप गोल्फ का, विलियम जोन्स कप जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किया है बास्केटबॉल का, विमल्डन ट्रॉफी टेनिस से रिलेटेड आपकी हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हु चेयर्ड द 36th मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इन फरवरी 2023। फरवरी 2023 में राजभाषा पर संसदीय समिति की 36वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था अमित शाह। होम मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम में अमित शाह। ये आपका फरवरी 2023 का करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो हमारी जो सेपरेट करंट अफेयर वाली ई बुक है लास्ट 7 मंथ की, उसमें से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच कंट्री होस्टेड दी वॉस्टॉक 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज। तो किस देश ने वॉस्टॉक 2022 सैन्य अभ्यास की मेजबानी करी? तो इसमें रशिया आपका करेक्ट आंसर था। पार्टिसिपेंट अगर आपसे पूछे गए थे तो इंडिया, चाइना, लाओस, मंगोलिया, सीरिया और निकारागुआ, ये आपकी कंट्रीज जो थी ये पार्टिसिपेंट थी आपकी वॉस्टॉक 2022 एक्सरसाइज की। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइमन बाइल्स इज रिलेटेड टू विच फील्ड। आपसे पूछा गया कि साइमन बाइल्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसमें जिम्नास्ट आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। जो स्पोर्ट पर्सन है हमारे, वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? इस टॉपिक को आप जरूर अच्छी तरीके से ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे एक्सरसाइजेस की बात करी गई है, तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस को एक बार देख लेते हैं। कोंकण होती है इंडिया और यूके के बीच में, मालाबार होती है इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इंदिरा होती है इंडिया, रशिया के बीच में, अल मोहित अल हिंद होती है इंडिया, सऊदी अरेबिया के बीच में, जय तलवार होती है इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में, जैर अल बहर इंडिया और कतर के बीच में होती है, वरुणा होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में, इंद्र धनुष होती है इंडिया यूके के बीच में, अजय वैरियर भी आपकी इंडिया यूके के बीच में, डेजर्ट नाइट इंडिया फ्रांस के बीच में, और गरुण शक्ति आपकी हो जाएगी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। बाकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका प्लैनेट से पूछा गया, विच प्लैनेट डज नॉट हैव मून्स। किस ग्रह के चंद्र नहीं है? तो मरकरी और वीनस में से आपको जो भी ऑप्शन मिला होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की ही शिफ्ट में हमने स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में इस क्वेश्चन को कवर किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, प्लैनेट्स विद नो मून, ये सेम क्वेश्चन रहेगा आपका मरकरी और वीनस। प्लैनेट फारदेस्ट फ्रॉम दी सन, तो नेपट्यून हो जाएगा हमारा। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारा? वीनस हो जाएगा। लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी है। रेड प्लैनेट रहेगा मार्स। हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स हमारे जुपिटर के रहेंगे। सैटर्न अब आपका पीछे छूट चुका है, अब प्रेजेंट टाइम में जुपिटर आपका 92 मून्स के साथ नंबर 1 रहेगा। फिर आपका पोवोस और डिमोस नेचुरल सैटेलाइट है मार्स की। गैनमेड बिगेस्ट मून है कौन सी? जुपिटर का। प्लेनेट किसको बोला जाता है? इवनिंग मॉर्निंग स्टार, तो वो वीनस को बोला जाता है। टाइटन कौन से प्लेनेट का मून है? तो ये सैटर्न का आपका मून हो जाएगा। विच गवर्नर जनरल अबोलिश्ड दी सती सिस्टम इन इंडिया, तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल आंख बंद करके भी करेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। गवर्नर जनरल्स की बात करते हैं तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे किया गया था स्टैब्लिश। इंट्रोड्यूस किया गया था परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल को 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। फोर्ट विलियम कॉलेज को 1800 में स्टैब्लिश किया गया लॉर्ड वेलिस्ले के टाइम पे। एनेक्सेशन ऑफ ओद 1856 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को 1856 में इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। लॉन्च किया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में लॉर्ड लिट्टो के टाइम पे। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में लॉर्ड कुर्जोन के टाइम पे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आया 1909 में लॉर्ड मिंटो के टाइम पे। मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1919 आपका लॉर्ड कैम्सफोर्ड के टाइम पे। और यही क्वेश्चन आपसे आज की फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लॉन्च किया गया लॉर्ड विलियंगटन के टाइम पे। इंडियन मेडिकल सर्विसेज को इस्टेब्लिश किया गया 1856 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा को इस्टेब्लिश किया गया 1857 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स जो रहेंगे उनसे रिलेटेड इस्टेब्लिशमेंट लॉन्चेस आपके हो जाएंगे। सेक्स रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑन हाउ मेनी पीपल, लिंग अनुपात की गणना कितने लोगों पर की जाती है? इसमें आपसे पूछा गया था कि सेक्स रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑन हाउ मेनी मेल से रिलेटेड, मेल के बेसिस पे जो सेक्स रेशियो निकाला जाता है वो कितने मेल्स के बेसिस पे निकाला जाता है? तो उसमें 1000 आपका करेक्ट आंसर था। 1000 मेल्स के बेसिस पे फीमेल्स कितनी है? अगर जैसे 900 रहेंगी तो वो आपका 900 क्या हो जाएगा? सेक्स रेशियो हो जाएगा।
अगर 953 रहेंगी 950 रहेंगी तो वो फीमेल्स आपकी 950 हो गई 1000 मेल्स पे। तो इस तरीके से आपका जो होता है सेक्स रेशियो जो होता है ये कैलकुलेट किया जाता है। सेंसस से लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। तो मोटो क्या था, आर सेंसस आर फ्यूचर। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, लोएस्ट लक्षद्वीप। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश, लोएस्ट सिक्किम। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र, हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश। एवरेज सेक्स रेशियो इंडिया कितना है 943, मतलब 943 फीमेल्स रहेंगी 1000 मेल्स पे। 1000 मेल्स के बेसिस पे ये जो एवरेज सेक्स रेशियो होता है ये हमारा निकाला जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन सी स्टेट का है, तो वो केरला का है 1084, मतलब 1084 फीमेल्स हैं केरला में 1000 मेल्स पे। हरियाणा का लोएस्ट रहेगा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी है, लोएस्ट वाली दमनदीव रहेगी। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट 74%, मेल लिटरेसी रेट 82.14%, फीमेल लिटरेसी रेट 65.46%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट का केरला का, लोएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट में बिहार का। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको आज पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन हमारा कंफर्म नहीं हो पाया है वन्यजीव अभ्यारण्य से। क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। फिर जो हमारी कप का जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमने विलियम जोन्स कप कवर किया था, या तो वो पूछा गया था आपसे या फिर कोर्बलिन कप पूछा गया था। अगर कोर्बलिन पूछा गया तो टेबल टेनिस इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन फिर यहाँ पे आपका रिपीट हुआ है, जो पद्म सुब्रमण्यम है इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पद्म सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से संबंधित हैं, तो ये आपकी भरतनाट्यम डांस फॉर्म से रिलेटेड हो जाएंगी। बाकी डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म्स की सेपरेट वीडियो आज ही मॉर्निंग में आपको प्रोवाइड कराई गई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक्स बाय करने के लिए या प्लेलिस्ट की वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेकआउट करें। धन्यवाद।